नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। राखी के पर्व की धूम है। भाई बहन का रिश्ता कच्चे धागों का पक्का बंधन है। बड़ा प्यारा खट्टा मीठा सा रिश्ता होता है। रूठना मनाना तो इस रिश्ते में बचपन से ही चलता है। बचपन में लड़ाई झगड़े होना एक सामान्य बात होती है, लेकिन जैसे जैसे भाई बहन बड़े होते जाते हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़ा बड़ा होता जाता है और ये प्यारा सा बंधन कहीं ना कहीं टूटने लगता है, दरकने लगता है। खुद को बेहतर और सही साबित करने के लिए दोनों के आपस में मनमुटाव हो जाते हैं, रिश्ते उलझ जाते हैं। भाई बहनों की लड़ाई में अक्सर एक जीतता है तो दूसरा हारता है और हारने वाले को हार स्वीकार नहीं होती। लेकिन राखी का मजबूत धागा रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। तो चर्चा आज हमारी इसी पर होगी कि भाई बहनों के बीच में प्यार का बंधन टूटे ना। देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। रक्षाबंधन यानी भाई बहनों के बीच का अटूट बंधन, प्रेम का असीम बंधन। साल भर से इंतजार होता है पवित्र रक्षाबंधन का। बहनें ढेर सारी राखियों में से एक राखी अपने भाई के लिए चुनती है और भाई भी सबसे अच्छा तोहफा अपनी बहन को देना चाहता है। भले ही भाई बहन का रिश्ता जैसा भी हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन सभी गिले शिकवे मिटाकर दोनों एक हो जाते हैं। रक्षाबंधन पर भाई बहन का एक दूसरे को उपहार देना प्यार जताने का सबसे खूबसूरत तरीका है। उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि वो उनके लिए कितने स्पेशल हैं। समय के बदलाव के साथ रिश्तों में भी बदलाव देखा जा रहा है और ये पारिवारिक ही नहीं, सामाजिक चिंतन का विषय है, क्योंकि इससे रिश्ते बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, भाई बहनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं। तोहफे के लेन देन को लेकर मनमुटाव देखा जाता है। उम्मीदें कुछ ज्यादा ही होती हैं, जो पूरी न होने पर दुख का कारण बनती हैं। कई बार इस हद तक रिश्ते बिखर जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। जो बहन अपने भाई को दौड़कर हर बात बताने जाती थी, या जो भाई बचपन से ही अपनी बहन की हर तरह से सुरक्षा करता रहा, एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रहने वाले भाई बहन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने लगते हैं। आजकल आपसी रिश्तों में बिखराव तो आ ही रहा है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें लगाव कम हुआ है। और इस बात की प्रामाणिकता तो मनोवैज्ञानिकों ने भी अपनी मोहर लगा दी है। तो क्या तोहफे की कीमत भाई बहन के प्यार पर भारी पड़ रही है? क्या सामाजिक प्रतिष्ठा तय करती है आपसी प्रेम और सौहार्द? क्या रिश्ते भी अब बिजनेस के दायरे में आ चुके हैं? सवाल बहुत से हैं। रिश्तों को बचाए रखने के लिए इनके जवाब तलाशना भी जरूरी है। डेस्क खबर भारत। तो रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार जो है भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए एक साल का इंतज़ार पूरा बहनें भी करती हैं, भाई भी करते हैं और एक से एक बढ़िया जो राखियां बाजार में होती हैं उसमें सबसे अच्छी राखी अपने भाई के लिए चुनती है। भाई भी सोचता है कि बेहतरीन तोहफा अपनी बहन के लिए लेके जाए। लेकिन ये प्यार का बंधन अब कहीं कहीं दरकने लगा है, कहीं कहीं टूटने लगा है। कहीं ईगो सामने आ रही है तो कहीं उम्मीदें सामने आ रही हैं। आज हमारी चर्चा इसी पर है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ दीपा श्रीवास्तव काउंसलर के रूप में जुड़ेंगी और अलका नेमा हमारे साथ जुड़ेंगी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हम मोना सिंह से भी जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। शुरुआत करते हैं हम अलका नेमा से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक ढांचा किस तरह से हो रहा है, इनसे ही हम चर्चा करते हैं। अलका जी, आज जो जिस तरह से भाई बहनों का रिश्ते का जो स्वरूप बदल गया है बदलते समय के साथ में, सामाजिक ढांचा जो जिस तरह का बन रहा है, क्योंकि हमारे परिवार से ही समाज बनता है, उसे आप किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगी। संगीता जी, रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन का पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन समय के साथ साथ कहना चाहिए प्राथमिकताएं लोगों की बदलते जा रही हैं। समय की कमी हर किसी के पास है, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, उसकी प्रायोरिटी जो है वो चेंज होते जा रही है। जो पहले माना जाता था कि पहले बहन भाई को राखी बांधने दूर दूर से चली आती थी, बट समय की कमी के कारण आजकल वो आ नहीं पाती हैं। तो वो दूरी कहना चाहिए कि केवल एक समय की कमी के कारण है। बाकी और भाई बहनों में और कोई दूरी तो मैं नहीं मानूंगी कि अभी भी सामने आती है।
दूरी तो नहीं आती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से, जैसे मैंने अभी बताया कि लगाव कहीं कम नहीं होता। भाई बहनों में चाहे जितना बचपन में लगाव होता था, वो बड़े में भी लगाव उतना ही रहता है। भले ही झगड़े हो जाएं, एक दूसरे से अलग रहें, लेकिन लगाव कहीं कम नहीं होता है। उस लगाव की वजह से ही एक उम्मीद रहती है कि रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, या अगर रूठ गए हैं तो उन्हें मनाया जा सकता है। तो ऐसा कोई तरीका है जिससे इन रूठे रिश्तों को मनाया जाए और फिर से रिश्तों को सदाबहार बना दिया जाए? संगीता जी, जैसा कि आपने कहा कि रिश्ते टूटते नहीं हैं, लेकिन कहना चाहिए कि बीच में मनमुटाव हो जाता है। तो इसके लिए हमारा जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जैसे आज भाई बाहर है, जर्मनी में है, जैसे मेरे भाई भी है, कहना चाहिए जर्मनी में है, मैं हर बार उनसे मिलने नहीं जा सकती, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहूँगी, व्हाट्सएप कहूँगी, कॉल कहूँगी, वीडियो कॉल कहूँगी, जिसके ज़रिए मैं उनसे हमेशा टच में रह सकती हूँ। यदि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बता सकती हूँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बता सकते हैं, जिससे ये मतलब दूरी केवल कहने की दूरी रहे, हम मिल ना सके, लेकिन हम मतलब एक दूसरे से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो समझ सकते हैं और उन्हें जो प्रॉब्लम है वो मैं समझ सकती हूँ। तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ दीपा श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं, काउंसलर हैं, रिश्तों को अच्छी तरह से समझती हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। दीपा जी, जिस तरह से आपके पास बहुत सारे केस आते होंगे कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, और जो अगर भाई बहनों के झगड़े होते हैं तो फिर माँ बाप पर भी उसका असर होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है क्योंकि दोनों ही उनके बच्चे होते हैं। तो इस तरह के अगर रिश्ते आते हैं, झगड़े आते हैं, रिश्तों में टकराहट आती है, तो कैसे आप उनको देखती हैं, कैसे सॉल्व करती हैं? नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छी सी बात आपने पूछी है। दरअसल कभी भी कोई भी, मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते आपको कहूँगी कि कभी भी कोई केस डायरेक्ट बहुत ही कम आते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर आते हैं अगर भाई बहनों के बीच में होती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें भाई का घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मतलब जो बहन है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने बहुत बार देखा है संगीता जी कि इसको जब हम लोग बहुत सारी सिटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो अक्सर पता लगता है कि उन लोगों का एक दूसरे के घर में इंटरफेरेंस है जो होना नहीं चाहिए। अब अगर बहन की शादी हो चुकी है तो वो अपने भाई के घर आए और भाई का जो घर है वो अपनी भाभी को प्रेम से संभालने दे, उनका सम्मान करे। जब अगर वो अपनी जैसी भी है, वो आपको अच्छी लगती है चाहे नहीं लगती, भाई को अच्छी लगती है, ये सर्वोपरि होना चाहिए। आपके भाई की पसंद है तो आपकी पसंद होना ही चाहिए, और आप उनका सम्मान करेंगे तो वो ससम्मान आपको अपने घर में बुलाएंगी, और राखी का त्योहार बड़ा मीठा, बड़ा सुंदर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि वो कड़ी जो है ना बीच में ढीली हो जाती है, इसलिए ये रिश्तों में मनमुटाव होता है। जबकि भाई बहन का आपस में डायरेक्टली बहुत कम होता है। कि एक चीज और देखने में आती है दीपा जी कि भाई बहन जब बचपन में रहते हैं तब तो छोटी मोटे झगड़े होते हैं, सामान्य बात है, सभी में होते हैं। फिर जैसे जैसे धीरे बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे तो उनमें आपस में ये कंपटीशन हो जाता है, खुद को बेहतर दिखाना और खुद को साबित करना, कंपटीशन में बेहतर दिखाना, पेरेंट्स को भी बहुत बेहतर दिखाना अपने आप से। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे गांठ बनती चली जाती है, बाद में भी दिखाई पड़ती है, उसका असर दिखाई पड़ता है। ये जो गांठ बनी है ना, ये बहुत छोटे से पड़ी हुई गांठ है जो दिखती बाद में आकर के। छोटे से जब भाई बहन होते हैं ना, 2-2, 3-3, 4-4 साल के, कि तुम बेहतर हो, उसको देखो उसने होमवर्क पहले कर लिया, वो देखो कितना अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है, तुम तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं करते हो, तुम देखो भैया से तुम पीछे हो। ये आगे पीछे होना जो है ना, ये पेरेंटिंग आता है संगीता जी। और ये वहीं पर अगर हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को एक दूसरे के सामने ना आने दें, अच्छा बेहतर नहीं होता, भाई बहन तो भाई बहन होते हैं, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, इनमें कोई ज्यादा इंटेलिजेंट और कम इंटेलिजेंट नहीं होता, इनमें कोई ज्यादा रईस और कम रईस नहीं होता। लेकिन फिर जब बड़े होते हैं और दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर आते हैं, एक सामाजिक उनका एक दायरा बढ़ता है, एक स्टेटस बनता है, तो फिर उनके अंदर जो एक कुंठा जो बचपन में डाल दी गई थी ना, वो निकल के आती है कि तुम मतलब कंपटीशन में थे मेरे, आज देखो मैं क्या हूँ, मेरे पास ये बड़ी वाली गाड़ी है और तुम्हारे पास छोटी है। तो ये छोटा बड़ा जो है ना, ये बहुत जरूरी है कि जो पेरेंट्स जब हैं, जो भी पेरेंट्स अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं,
तो ये बाद में बहुत मुश्किल होगा संभालना। अभी से इस बीज को पड़ने ही नहीं दे कि ये बीज वृक्ष बने और ये अच्छा वृक्ष ना बने। ये सुनकर बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो स्टेटस सिंबल हो गया है आजकल, वो भाई बहनों के बीच में बहुत मायने रखने लगा और दूरियां बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण भी हो गया है। अलका जी है हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे ही समझ लेते हैं कि जो स्टेटस सिंबल आ गया है, भाई के पास अगर बहुत पैसा हो गया या बहन बहुत रईस घर चली गई है, भाई के पास उतना नहीं है, तो ये जो धीरे धीरे करके जो दूरियां बढ़ती जाती हैं वो भी बहुत मायने रखती हैं। इसको अगर संभालना है तो किस तरह से रिश्ते बनाए जाए और समाज पे इसका जो असर हो रहा है वो कितना बुरा हो सकता है? बिल्कुल, ये बात आपने कही कि ईगो वाली जो बात आती है कि मैं बड़ा और तू बड़ा। शादी के बाद बचपन में तो बच्चे ही होते हैं, बड़े होकर जब शादी होती है अपने अपनी लाइफ में सेटल होते हैं, कोई बड़ा होता है, कभी भाई हाई पोस्ट पे है, कभी बहन अच्छे घर में चली गई। तो उसमें केवल ये है कि भाई बहनों को याद रखना चाहिए कि हम बचपन में कैसे रहते थे, वो भाई जो मेरी कितनी हेल्प किया करता था किसी भी चीज़ में। उस समय हमारे बीच में पैसे की तो कोई लेन देन की बात ही नहीं थी। वो चीज़ों को यदि भाई बहन अपने दिमाग में रखते हैं, हमेशा उसको दिमाग में रख के आगे चलते हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें कम हो सकती है आना। फिर भले जैसी भी परिस्थिति हो उसको हम संभाल सकते हैं। बिल्कुल, हम दीपा जी से इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे, स्टेटस सिंबल को कैसे संभाला जाए ताकि हमारे रिश्ते संभले रहे। और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मोना सिंह जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है मोना जी आपका। शायद संपर्क टूट गया है क्या मोना जी से? चलिए हम मोना जी से जरूर जुड़ेंगे। स्टेटस सिंबल की बात की दीपा जी अभी इन्होंने, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे समाज में स्टेटस सिंबल, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बचपन से होती है भाई बहनों की, वो जाकर के जब स्टेटस सिंबल में चेंज हो जाती है तो रिश्ते बिखरने लगते हैं। बिखरते हैं। और असल में हम ये चाहेंगे हमारे दर्शकों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके भाई बहनों के आपस में जो रिश्ते हैं वो स्टेटस सिंबल की वजह से दूरियां उम्मीद बढ़ी हैं। उनके लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगी? पता है संगीता जी, होता ये है कि जो भाई बहन होते हैं या बहन बहन होती हैं या भाई भाई होते हैं, इन लोगों को ना आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन और जो आपकी सोच होती है ना, वो बहुत अंदर से पता होती है, क्योंकि वो बचपन से आपके साथ रह रहे होते हैं। और सीधे कहना चाहिए माँ जाए होते हैं, तो एक पेट में पलने वाला तो जो होता है वो व्यवहार समझता है। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और अगर ये स्टेटस सिंबल आता है तो एक जो जलन होती है अगर किसी के अंदर या किसी के अंदर एक दूसरे को पीछे करने की, आगे देख के खुश ना खुश होने की जो भावना होती है ना, वो कितना भी बड़े खुश हो के आए कि अरे वाह तुमने बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी खरीदा, उन्होंने अच्छा बंगला खरीदा, लेकिन एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि असली में आपको खुशी हुई, उन्हें अच्छा लगा या नहीं लगा। नहीं लगा है। और जब नहीं लगा वाली चीज़ आ जाती है और नकली आ जाता है ना, तो बीच में फिर कहीं पर जा करके वो अंदर फ्रैक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई दुनिया में बहुत बड़े बड़े रईस हैं, बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे लोग हैं, हमें अपने आप के साथ रहना आना चाहिए। मेरा जो भी सिबलिंग है, भाई है बहन है, वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पे चले जाए या मैं बहुत बड़ी या छोटी पे चली जाऊं, लेकिन मुझे मेरे अंदर खुश रहना चाहिए। जब मैं अपने अंदर आनंद में रहना सीख जाऊं, हर व्यक्ति अपने स्टेटस के साथ, अपनी सुविधाओं के साथ, अपने घर में सुखी रहना शुरू कर देना और अपने आप में आनंदित होना सीख जाए, तो फिर वो उसको दूसरे को देख के जलन की भावना नहीं। बिल्कुल, एक दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी रखें। और सबसे अच्छा उदाहरण जो हमारे सामने इस समय है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो बहन है वो फूल बेचने का काम करती हैं और योगी आदित्यनाथ पूरा उत्तर प्रदेश संभालते हैं। और उन दोनों के बीच हम लोगों ने कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं कि जो बॉन्डिंग अभी निकल के आई, अपनी माँ से मिलने गए थे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, तो जो बॉन्डिंग उनकी समझ में आई, दूर रहने के बावजूद भी कितना प्यार है उनके आपस में, वो उनके फेस एक्सप्रेशन से ही दिख रहा था। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि भाई मुख्यमंत्री हैं और बहन फूल माला बेचने का काम करती हैं, बावजूद इसके कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण भी है। मोना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे हम समझ लेते हैं। मोना जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी और जय माता दी, जय श्री महाकाल। बिल्कुल, जय माता दी। आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जी जी जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, आप ग्रह नक्षत्रों को अच्छी तरह से समझती हैं और ग्रह नक्षत्रों के खेल को भी अच्छी तरह से समझती हैं। भाई बहन का जो प्यार होता है वो कुंडली में किस तरह की सजावट देता है? कई बार देखने में आता है बहुत प्यार होता है भाई बहनों में, कई बार बहुत झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे कौन से ग्रह रहते हैं जो भाई बहनों के रिश्तों को बनाते और बिगाड़ते हैं? हाँ,
इसमें ज्योतिष के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो भाई बहन का बचपन में बहुत प्रेम होता है, धीरे धीरे आगे जाकर या तो प्रगाढ़ भी होता है या टूटने जैसा भी होता है। क्या होता है, हर ग्रह का अपना एक इफेक्ट होता है, लेकिन मंगल ग्रह इसका कारक होता है। भाई बहन के रिश्तों का या प्रत्येक रिश्ते में जो भी शुभता रहती है वो मंगल ग्रह के कारक होते हैं। तो मंगल का ग्रह का होना, कुंडली में शुभ होना, बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। उसका प्लेसमेंट अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो किसी भी क्रूर ग्रह से दृष्ट हो जाता है और विशेषकर राहु से दृष्ट होता है या राहु के साथ होता है, तब रिश्तों में बड़े होने पर बहुत ही कड़वाहट होती है, क्योंकि बचपन के रिश्ते सौम्य होते ही हैं। रिश्तों की समझ तो बड़े होने पर ज्यादा ग्रहों के इफेक्ट दिखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार बच्चा छोटा होता है तो ग्रहों के इफेक्ट उस पर उतने नहीं होते जितने उसके धीरे धीरे बड़े होने पर होते हैं। तो यहाँ पर मंगल ग्रह जो है वो विशेषकर भाई बहन के रिश्तों को संभालता है और उसका शुभ होना बहुत जरूरी है। और एक साथ ये चीज देखने में भी आती है कि मंगल भाई भी होता है। तो अगर भाई की कुंडली में बुध बहन, अलग से हम देखें तो बुध बहन होती है, अगर बुध खराब हो जाता है भाई की कुंडली में तो बहन बेटी बुआ इन सब से भी रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो बुध को भी अच्छा करना जरूरी है और मंगल को भी करना अच्छा जरूरी होता है। जी बिल्कुल, हम आपसे समझेंगे कि बुध ग्रह को कैसे अच्छा किया जाए और मंगल को कैसे अच्छा किया जाए। हम अपने दर्शकों के लिए छोटे छोटे उपाय आपसे जरूर पूछेंगे, ताकि भाई बहनों के रिश्ते अगर कहीं दरक रहे हैं, अगर कहीं खराब हो रहे हैं, तो उनको उससे मदद जरूर मिलेगी, उनके रिश्ते जरूर मजबूत होंगे। अलका जी, आपसे समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे परिवार में भाई बहन जब छोटे होते हैं तो उनमें झगड़े होते हैं और वो झगड़े निपटा दिए जाते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, दोनों में से किसी एक की अगर शादी हो गई है तो रिश्तों में एकदम से बदलाव आता है। खास करके अगर भाई की शादी हो गई है, भाभी आ गई है और बहन भी है या बहन ससुराल वाली भी है, तो भी अगर बहन का आ जाना है, तो क्या तीसरा फैक्टर जो परिवार में जुड़ता है वो उसका बहुत असर होता है रिश्तों पर? संगीता जी, जो आपने तीसरा फैक्टर कहा, कहना चाहिए जो तीसरा, या तो वो भाभी होगी या जीजा होगा। इनका जुड़ना परिवार में भाई बहनों के रिश्ते में फ़र्क तो नहीं डालता, लेकिन ये एक मेंटल सोच होती है लोगों की कि भाभी के आ जाने से भाई मुझे कम ध्यान देने लगा है, या जीजा के आ जाने से बहन मतलब अपने घर में जाके माँ को सिखाती है कि भाई मुझे ये नहीं करता, ज़्यादा शिकायतें करती है, भाई के दिमाग में ये आ जाता है। तो कहना चाहिए कि तीसरा व्यक्ति कुछ नहीं करता, लेकिन उसके मौजूदगी से ही लोगों के मन में एक डर हो जाता है कि इसके आने से हमारे जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, शायद। समझ लेते हैं ना, दीपा जी हमारे साथ हैं, रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, काउंसलिंग इसी पर करती हैं। तो मैं आपसे समझना चाहेंगी, जो तीसरा फैक्टर भाई की लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे इंपॉर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं है, और बहन के लिए भी भाई से ज्यादा कोई भी नहीं है। तो आपसे समझना चाहूंगी, ये जो तीनों के बीच का बाउंडेशन होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दरकने लगती है, तो उसको संभालने के लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि तीनों एक साथ एका रहे तीनों का? मुझे तो लगता है जो ये भाई बहन का पॉजिटिवनेस है, या लगता है ना कि जीजा जी आ गए तो मेरी बहन मुझ पे कम ध्यान दे रही, इसको बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए कि भाई कम से कम मेरी बहन को चिंता तो हो रही कि मैं उसकी तरफ आज कम ध्यान दे रहा हूँ। और तो इन चीज़ों का ना फिर बैठ करके एक बहुत ही चीज़ है कि आप दूरी जब होती है, आपकी शारीरिक दूरी होती है, मानसिक दूरी होती है। जैसे अभी अलका जी ने कहा कि आज सोशल मीडिया की वजह से या फ़ोन कॉल की वजह से हम पास हैं, तो किसी भी तरह या तो फ़ोन पे बैठे, दूर है करके सामने आमने बैठे, और फिर एक बार अपना जैसे ऐसे हाथ में हाथ लेके जरा बात तो कर ले। जैसे ही आप अपने भाई या बहन के साथ बैठेंगे, या भाई के साथ बैठेगा, बहन के साथ बैठेगी, जीजा जी को भी बिठा ले, भाभी को भी बिठा ले, और फिर जरा प्रेम से बात करें कि देखो आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपसी दूरियों में अगर बातचीत से ठीक हो जाता है, घर के बड़े भी बैठ जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये तो समय उसको थोड़ा सा देना पड़ेगा, समय तो बटेगा। तो इस तरह की बातचीत होना बहुत जरूरी है। आजकल मैंने देखा है कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, और वो कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है सामने, उसकी वजह से लोग बात नहीं करते और माफी नहीं मांगते। जरा सी गलती हो गई, उसने कहा कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, मुझे वो अच्छी लगी, तो मैं छोटा तुम बड़े, अरे कुछ नहीं होता, उम्र भी नहीं होती, स्टेटस भी छोटा बड़ा नहीं होता। भाई बहन तो सिर्फ भाई बहन होते हैं,
आपको भाई लगे- बहन सिर्फ हाँ, भाई बहन होते हैं, गलती किसी की भी बिल्कुल हो। बिल्कुल सही बात है। माफी और मांग लीजिए। हाँ, ईगो बिल्कुल नहीं आना हाँ। चाहिए। लेकिन अगर भाई बहन के रिश्ते कहीं दरक रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे रूठ गए हैं, आप उन्हें मना नहीं पा रहे हैं, तो छोटे छोटे से ज्योतिष के उपाय हम जरूर अपने एस्ट्रोलॉजर मोना जी से जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मोना जी बताइए, छोटे छोटे से उपाय बुध और मंगल को अच्छा करने के लिए क्या किया जाए, कैसे उपाय किए जाएं ताकि भाई बहन के रिश्ते सदाबहार बने रहें। जी संगीता जी, एक्चुअली सबसे पहले तो मंगल को ठीक करना जरूरी होता है, क्योंकि वो भाई बहन का कारक होता है ना। तो मंगल के लिए हम लाल मसूर की दाल, शहद, इनसे उपाय कर सकते हैं, गुड़ से उपाय कर सकते हैं। तो प्रत्येक मंगलवार को हम गाय को अगर हम मसूर की दाल और गुड़ रोज मतलब हर मंगलवार को खिलाएं, तो उससे मंगल ग्रह शुभता प्रदान करने लगते हैं। और शिव जी पर हम शहद का अभिषेक करें। वैसे तो पंचामृत अभिषेक करने से भी शुभता प्राप्त होती है, लेकिन अगर हम शहद से विशेषकर अगर हम अभिषेक करते हैं संकल्प लेके, तो भी भाई बहन में बहुत प्रेम आने लगता है। और बुध का जो कारक है बहनों के साथ रिश्ता अच्छा करने के लिए, तो हरी चीजों का दान करना, जैसे मूंग का दान किन्नरों को किया जाता है, और बहनों को हरा कपड़ा, सुहाग सामग्री देना, है ना, उनका आदर सत्कार करना। क्योंकि कहते हैं कि भाई के विवाह के बाद जब भाई के घर से बहन विदा हो जाती है, तो घर की जो समृद्धि है वो भी साथ में ले जाती है वो, ऐसा कहा जाता है। जी, बेशक जी। उनके घर में भाभी आ जाती है, लेकिन बहनें अपनी समृद्धि, अपना हक ले जाती हैं। लेकिन वो वापस से उनकी ब्लेसिंग्स मिले, उनका आशीर्वाद मिले, इसलिए उनका हमारी दहलीज पर, भाई की दहलीज पर भाइयों के घर में आना बहनों की बहुत ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहे, इसके लिए रिश्ते भी मधुर बनाए जाने चाहिए और ये प्यार का बंधन कभी टूटे ना। इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। और समय के बदलाव के साथ साथ रिश्तों में भी बदलाव देखा जा रहा है, और ऐसे ये परिवार ही नहीं, समाज की भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि इससे परिवार टूट रहे हैं। और परिवार की अहमियत हम भारतीयों से ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं। तो यदि आपके रूठे हैं, उन्हें मनाना है, परिवार बचाना है और रिश्ते बचाने हैं, तो ये छोटे छोटे से उपाय कीजिए, अपने रूठों को मनाइए और प्यार के इस बंधन को कभी न टूटने दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।